फिल्म में भविष्य की दुनिया दिखाई गई है जहां मानव मुक्केबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसकी जगह ले ली है क्रूर और जबरदस्त रोबोट बॉक्सिंग ने। पूर्व पेशेवर बॉक्सर वुल्वरीन अंकल भी इसी वजह से बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन वे अपना सपना नहीं छोड़ते। वे कंट्रोलर उठाते हैं और अपनी बॉक्सिंग की राह फिर से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं चल रही। पैसा खत्म करके खरीदा गया रोबोट बार बार हारता रहता है। ये रोबोट, जिसका नाम नॉइजी बॉय है, वो कभी विश्व मुकाबलों में एक बेहद ताकतवर खिलाड़ी था। ये पिछले वाले कबाड़ रोबोट से कहीं बेहतर था। वुल्वरीन अंकल को लगा कि अब वे फिर से चमक सकते हैं। वे इस रोबोट से और पैसे कमाना चाहते थे और वे बहुत उत्साह के साथ बॉक्सिंग क्लब एरिना पहुंचते हैं और वहां के स्टार फाइटर को चुनौती दे डालते हैं। लेकिन पास में खड़ा मैक्स सोचता है कि वुल्वरीन अंकल बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि नया रोबोट अभी अभी लिया है और इसे पहले छोटी लड़ाइयों में आजमाना चाहिए। लेकिन वुल्वरीन अंकल ये ठान चुके थे कि वे उसी रात अपने रोबोट का पावर दिखाना चाहते थे। दर्शक नॉइजी बॉय को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। होस्ट ने माहौल बनाते हुए एरिना के स्टार फाइटर मिडास को बुलाया और कहा, अगर वुल्वरीन अंकल ये मुकाबला जीत जाते तो उन्हें $50,000 की बड़ी रकम दी जाएगी। मुकाबला शुरू होते ही नॉइजी बॉय ने एक सीधा पंच मारकर मिडास को गिरा दिया। फिर वो लगातार दबाव बनाता रहा। वुल्वरीन अंकल को नॉइजी बॉय की जीत होती हुई दिखाई देने लगी और वे कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में आ गए। वे फिनिशिंग मूव से मैच खत्म ही करना चाहते थे कि तभी मिडास ने मौका देखकर नॉइजी बॉय को उल्टा उड़ा दिया और फिर उसने नॉइजी बॉय को एक कोने में घेर लिया और वुल्वरीन अंकल उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मिडास उसे पीटता ही जा रहा था और उसका हाथ भी तोड़ दिया। अब उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मिडास के एक भारी पंच ने उसे बुरी तरह से हरा दिया और उसी एक पंच ने वुल्वरीन अंकल का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। अब वुल्वरीन अंकल को सबसे जरूरी था कि वे अब एक नया रोबोट बनाएं। तभी वे मैक्स को साथ लेकर बॉक्सिंग रिंग पहुंचते हैं और सोचते हैं कि कुछ कीमती पार्ट्स मिल जाएं। जब वुल्वरीन अंकल इधर उधर पार्ट्स ढूंढ रहे थे, तभी मैक्स के पैरों के नीचे एक कील धंस गया और वो सीधे खाई की ओर फिसल गया। सौभाग्य से वो बच गया और आखिरी पल में उसकी शर्ट एक मैकेनिक के हाथ में फंस गई। तभी वुल्वरीन अंकल भाग कर आए और बेटे को खींचकर ऊपर लाए। तब दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। तभी मैक्स ने नीचे देखा कि कचरे में आधा दबा हुआ एक रोबोट पड़ा था। मैक्स ने जिद पकड़ ली कि इसे घर ले जाना है, लेकिन वुल्वरीन अंकल को ये पूरी तरह खराब लगा और वुल्वरीन अंकल वहाँ से मुड़े और चले गए। मैक्स ने अकेले पूरी रात खुदाई की। तब उसे एक पुराना रोबोट मिला जो मिट्टी से ढका हुआ था। वो उसे खींचकर घर ले आया और उसमें पावर देने पर पता चला कि इस रोबोट ठीक ठाक से चल रहा है और वो मैक्स की तरह ही कार्य भी कर रहा है। उसकी दोस्त गर्लफ्रेंड ने समझाया कि ये मिरर मोड है जो किसी भी इंसान की तरह कार्य कर सकता है। मैक्स को समझ आ गया कि ये रोबोट कुछ खास है। वो वुल्वरीन अंकल को मनाने लगा कि इस रोबोट को बॉक्सिंग क्लब में ले चले। वुल्वरीन अंकल को लगता था कि ये सिर्फ एक साधारण रोबोट है, इसे ले जाकर मैं बस पिटवाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी और उसने रोबोट को साफ सुथरा कर चमका दिया